Good morning dear student. Today I am teaching lesson 4 SST क्लास 5 के लिए है। इस लेसन का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो जायरे। ये कांगो के बारे में एक शहर है, कांगो एक देश है जो अफ्रीका में पड़ता है और जायरे एक नदी है और इसको एक जायरे इसको हम देसी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो प्रेजेंट डे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वाज अर्लियर नोन एज जायरे, जिसको हम अभी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं इसके पहले इसको हम जायरे के नाम से जानते थे। सम इज ट्रू फॉर द रिवर कांगो विच वाज नोन एज द रिवर जायरे। इसका नाम जायरे इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम भी जायरे रिवर था। फॉर कन्वीनियंस वी मे राइट सिंपली कांगो इन स्टेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसलिए कांगो को अभी हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी एक गणतात्मक देश कांगो का। कांगो इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, ये अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, बड़ा। एंड द रिवर कांगो इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, और कांगो जो रिवर है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। द कैपिटल ऑफ कांगो इज द किंशासा, जो कांगो की राजधानी है वो आपका किंशासा है। हेंस द कंट्री इज ऑफ्टन कॉल्ड द कांगो किंशासा, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कांगो रिपब्लिक। कहता है हेंस द कंट्री इज ऑफ्टन कॉल्ड, कभी कभी इस कंट्री को हम लोग कांगो किंशासा के नाम से भी बुलाते हैं। कांगो लाइज, ये जो आपका है हमारे कंट्री का जो लोकेशन है उसमें 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 13 डिग्री साउथ इक्वेटर, ये जो आपका दिख रहा है लाइन से इसके ऊपर, ये जो आपका पूरा मेजरमेंट है ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 13 डिग्री साउथ में आपका ये मेजरमेंट है। इसको लाइन को बोलेंगे हम लोग इक्वेटर बोलेंगे। कहता है 12 डिग्री ईस्ट से लेकर 30 डिग्री आपका 30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन तक है, और इसका जो पूरा का पूरा मेजरमेंट है वो 12 से लेकर 30 डिग्री तक है। यू कैन फाइंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इसका कुछ नेबरिंग कंट्री का फाइंड करेंगे हम लोग। कहता है कि कंट्री एटलस बट डू नॉट ओमिट द रिपब्लिक ऑफ कांगो, एटलस से हम लोग उसको फाइंड करेंगे बट हम उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि कांगो जो है बहुत घना जंगली इलाका है। 3/5 ऑफ कांगो रिवर बेसिन इन कांगो, यू शुड रिकॉल द बेसिन इन द एरिया ड्रेन बाय द रिवर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, जो भी इस नदी का जो पानी निकलता है उसको ट्रिब्यूटरीज, कांगो नदी का बहुत सारी नदी है जो इसके ट्रिब्यूटरीज नदी है। द बेसिन इज सराउंडेड बाय द मेनी प्लेचू, और वो बेसिन जो होता है बहुत सारे प्लेचू से होते हुए मूव करता है। सम ऑफ देम हैव द माउंटेन एज वेल एज, कुछ जो है प्लेचू के साथ साथ माउंटेन एरिया में भी मूव करता है। कहता है मिथुम्बा माउंटेन राइज द हाइट, यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ का नाम है मिथुम्बा माउंटेन जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। द रिवर हैज़ मेनी फॉल्स दस द लिमिटिंग नेविगेशन पॉसिबल, कहता है कि द रिवर हैज मेनी फॉल्स, फॉल्स मीन्स होता है जिसको बोलते हैं जलप्रपात, यानी पहाड़ से ऊपर का पानी गिरता है उसको बोलते हैं फॉल्स। नेविगेबल पॉसिबिलिटी बट मेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैव बीन डेवलप्ड, पानी का अच्छा स्रोत होने के कारण यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बिजली का उत्पादन होता है डैम के माध्यम से। द रिवर मीट्स द अटलांटिक ओशियन, यहाँ का नदी मिलता है किससे, अटलांटिक ओशियन से। कांगो हैज़ द हमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि गर्मी भी है थोड़ा सा ठंडा है। द डे टाइम टेम्परेचर में वेरी बिटवीन, दिन का तापमान ये 33 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक होता है और रात में तापमान आपका 20 डिग्री से नीचे भी हो सकता है। द एवरेज रेनफॉल इज, यहाँ पर आपका रेनफॉल 2000 मिलीमीटर से लेके 1500 मिलीमीटर होता है। यहाँ पे देखिए देर इज नो ड्राई सीजन अलॉन्ग द इक्वेटर बट इन द अर्थ नॉर्थ इज ड्राई, कहता है कि यहाँ पर कोई इक्वेटर के छोड़ के कहीं पर और कोई ड्राई सीजन नहीं है। कहता है विंटर एंड द साउथ ऑफ द सीजन इन द समर, ड्राई सीजन इन विंटर, गर्मी ठंड के मौसम में भी थोड़ा ड्राई सीजन होता है, एंड द साउथ ऑफ इट ड्राई सीजन इन द समर, और गर्मी के मौसम में तो ड्राई सीजन होगा ही। कांगो सेंट्रल बेसिन हैज़ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इट इज सराउंडेड बाई द सवाना, जिसका वहाँ पर ग्रासलैंड है, उसका नाम क्या है, सवाना ग्रासलैंड, जो अफ्रीका का बहुत बड़ा ग्रासलैंड है। क्विट ऑफ्टन द रेन फॉरेस्ट इज सवाना रन इनटू द ईच अदर देयरफॉर द वाइड डाइवर्सिटी एनिमल्स, जिस ग्रासलैंड में बहुत सारे टाइप के एनिमल्स भी ग्रोथ करते हैं रहते हैं। कांगो हैव द ओर्स ऑफ कॉपर, यहाँ पर
कॉपर का ओर्स निकलता है, इंडस्ट्रियल डायमंड्स, यहाँ पर हीरे की खान भी है, गोल्ड भी है, जिंक भी और सिल्वर की खान भी है। देर आर मेनी अदर मिनरल्स और फाउंड है, यहाँ पर बहुत सारे और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। द कंट्री हैज पेट्रोलियम रिजर्व विच इज द बीइंग द एक्सप्लोरिंग दिस डेज, कभी कभी यहाँ कहीं कहीं पर यहाँ पर पेट्रोल भी खोजा गया है। फॉरेस्ट कवर मोर देन 3/4 ऑफ टोटल एरिया लैंड, फॉरेस्ट जो है ये पूरे लैंड का 3/4 एरिया कवर करता है, जिसमें खाली जंगल ही जंगल है। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। तो ये फर्स्ट लेसन। देयर इज़ नो ड्राई सीजन अलॉन्ग द इक्वेटर, इक्वेटर के सिवा और कहीं पे ड्राई सीजन नहीं होता है बट उतना नहीं रहता जितना आपका इक्वेटर के पास होता है। बट इन द नॉर्थ ऑफ ड्राई सीजन इन द विंटर, कहता है नॉर्थ पार्ट में विंटर के मौसम में ड्राई सीजन आते हैं। एंड इन द साउथ ऑफ ड्राई सीजन इन द समर, और साउथ में गर्मी के मौसम में ड्राई सीजन आते हैं। कांगो सेंट्रल बेसिन हैज़ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कांगो जो है आपका सेंट्रल में है वर्ल्ड का, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो आपका एक्सटेंसिव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करता हुआ फॉरेस्ट जो आपका सीजनली वर्क करता है। इट इज सराउंडेड बाई द सवाना, यहाँ पे ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड टुवर्ड द प्लेटू, क्विट ऑफ्टन द रेन फॉरेस्ट सवाना रन इनटू द ईच अदर, ये पढ़ाया गया था आपको इसके पहले। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। कांगो है और यहाँ पे और भी मिलते हैं, जिसमें कॉपर का, इंडस्ट्रियल डायमंड्स भी यहाँ मिलते हैं, गोल्ड भी, जिंक भी, सिल्वर भी। देर आर मेनी अदर मिनरल्स, साथ में यहाँ पर और भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें पेट्रोलियम यहाँ रिजर्व होता है। फॉरेस्ट कवर मोर देन 3/4 एरिया, यहाँ का टोटल लैंड सरफेस है उसका वो 3/4 कवर करता है, कौन, फॉरेस्ट। हाउ जोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट अफेक्ट लिविंग द पीपल, यहाँ के लोगों को जो जोग्राफिकल लोकेशन होता है, प्राकृतिक बनावट और क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में बताया जाएगा। द इक्वेटर पासेस ऑलमोस्ट द मिडल ऑफ कांगो, इक्वेटर यहाँ के कांगो के मिडल से क्रॉस करता है। देयर आर हैवी रेन्स ऑलमोस्ट ऑल दो द ईयर ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे सालों भर पानी पड़ती है, यानी कि प्रत्येक ईयर यहाँ पर बरसात का मौसम टाइप का ही रहता है। देयर आर डेंस रेन फॉरेस्ट इन विच आर द सन हार्डली हैव द पेनिट्रेट, कहता है कि यहाँ पर इतना घना जंगल है कि सूर्य का रोशनी हार्डली पेनिट्रेट, थोड़ा सा ही पहुँच पाता है। ट्रीज आर एवरग्रीन विथ नो फिक्स सीजन फॉर द लीफ शेडिंग, यहाँ का जो ट्री है उसमें कोई फिक्स नहीं कि वो पत्ते अपना कब फॉल करेंगे, ठीक है। देयरफॉर एनिमल्स आर एबल टू लिव इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्री, इसलिए यहाँ बहुत सारे एनिमल्स टॉप ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पर रहते हैं। क्रीप अलोंग द ग्राउंड, और जो क्रीपर लोग रहते हैं वो आपका ग्राउंड में रहते हैं, जिसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। वन कैन सी मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड इन बटरफ्लाइज, यहाँ बहुत सारे प्रकार के बर्ड्स हैं और बटरफ्लाइज भी होते हैं। देयर आर मेनी सब स्पेशियल स्पाइसेस ऑफ मंकी जैसे एप्स, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। एर्बोरियल लेमर्स आर द रोथ मेंशन बिसाइड द चिंपैंजी ऑफ गोरिल्ला, एर्बोरियल लेमर्स एक तरह का टाइप ऑफ मंकीज और एप होते हैं ये, और गोरिल्ला भी आप जानते हैं, चिंपैंजी आपका टाइप ऑफ मंकी ही है, काइंड ऑफ मंकी है। इंसेक्ट वर्ल्ड आर मच वेरिड स्पेशली एंट मेनी टाइप्स ऑफ लिजार्ड, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के एंट, लिजार्ड, स्नेक बहुत सारे प्रकार के इस जंगल में रहते हैं। देयर आर हार्ड वुड ट्री फॉलिंग इनटू नॉट पॉसिबल, यहाँ का पेड़ इतना हार्ड होता है कि इसको गिरना इतना आसानी नहीं है। देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन डीप इन द फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच में कोई इंसान रहता नहीं है। इट इज ओनली द परफेरी ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि कहता है कि ये चारों तरफ घेरा हुआ रहता है, फॉरेस्ट के चारों एरिया में आपका रहेगा मानव, जंगल के बीच में नहीं रहेगा। पिग्मीज यहाँ का टाइप ऑफ पीपल्स हु लिव इन द कांगो, जो रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पिग्मी पीपुल, नो द लिविंग अराउंड दिस फॉरेस्ट, जंगल के चारों ओर रहते हैं, पिग्मी प्रजाति के लोग रहते हैं। देयर एवरेज हाइट, जिसकी ऊंचाई 59 इंचेस होती है। मोस्ट ऑफ देम प्रेफर फूड गैदरिंग द हंटिंग बिसाइड द फिशिंग, ये आपका फूड जो खाते हैं वो ज़्यादा आपका स्पाइसेस टाइप का नहीं, मीट टाइप का फूड खाते हैं, जैसे मांस खाते हैं। देयरफॉर दे सपोज टू ऑलवेज ऑन द मूवी, हमेशा मूव करते रहते हैं नोमैड्स लाइफ फॉर द सर्च ऑफ फूड के लिए। नाउ सम ऑफ देम आर द सिटिंग डाउन द फार्मर्स, दे आर द वेरी मिनिमम क्लॉथ, कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन को एक जगह स्थिर कर लेते हैं और वो कम से कम कपड़ा पहन के रहते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम भी गर्म होता है। हाई अप द प्लेचू कांगो हैज सवाना डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द फॉरेस्ट, सवाना आज ग्रासलैंड इज द स्प्रासली, यहाँ का जो ग्रासलैंड है वो स्प्रासली है, फैला हुआ है चारों तरफ। ट्रीज विच आर ऑल टुगेदर डिफरेंट द रेन फॉरेस्ट, यहाँ के ट्रीज है आपस में जुड़े टाइप के रहते हैं, जिससे इनका पत्ता इतना चौड़ा होता है
कि सनलाइट ये ज़मीन पे बहुत कम आ पाते हैं। कहता है ग्रास हैव ग्रो, यहाँ पर जो घास उत्पन्न होते हैं, घास ये लगभग 4 मीटर ऊंचा होते हैं। हेयर द एनिमल्स वर्ल्ड डोमेस्टिकेटेड बाई एलिफेंट, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को पाले भी जाते हैं, जिसमें एलिफेंट, बुफेलो, जिराफ, डियर, मेनी स्पाइसेस। प्रेडेटरी टाइप का एनिमल्स वो होते हैं जो शिकार करते हैं, जिसमें लायंस, चीता, वोल्स और वाइल्ड डॉग्स, बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स पाए